राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दुर्गा अष्टमी, अष्टमी शुक्ल पक्ष अष्टमी दुर्गा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा को हलवे, हलवा, पूरी, खीर, पुआ आदि का भोग लगाया जाता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि भी करते हैं। इस दिन कन्या लांगूरा को भोजन कराएं, देवी जी को ज्योत जलाएं। कथा प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई हैं, जिनके नाम और 9 रूपों की कथा इस प्रकार है। महाकाली, एक समय की बात है जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय माँ दुर्गा देवी ने भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से केटव और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान को आँखों से जो महामाया ब्रह्मा जी की योग निद्रा के रूप में निवास करती है वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में महामाया ने असुरों को बुद्धि को बदल दिया। तबे वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो ये वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्य का वध हो गया, जिसने असुरों की बुद्धि को बदल डाला, और वह महाकाली थी। महाकाली महासरस्वती या चामुंडा देवी। एक समय शुभ निशुम्भ नाम के 2 दैत्य बहुत बलवान थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो या देवता तक हार गए थे। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योत प्रकट हुई, जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वह दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करने हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापिस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूमाक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया। इसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। देवी जी रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार वह भी मारा गया। अंत में चामुंडा से शुभ निशुम्भ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। योग माया और देवी रक्तदंडिका। एक बार वैचरित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म कर्म कैसे पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदंडिका नाम से अवतार लिया और वैचरित आदि असुरों को मारकर उनका रक्त पान किया। इस कारण से इसका नाम रक्तदंडिका पड़ा। शाकुंभली। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी की वर्षा ही नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों से मिलने देवी भगवती की उपासना की। जब जगदम्बा ने शाकुंभली नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, इससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। श्री दुर्गा। एक समय पृथ्वी पर दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल निवासी भी भयभीत रहने थे। ऐसी विपत्ति के समय भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गा
सेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। ब्राह्मणी एक बार महामाया अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों को सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देवी पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देवी पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों ने सतीत्व की रक्षा की। चंडिका एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के दो राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं को गया स्वर्ग पुनः उन्हें दिया गया। देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस तरह देवी माँ की आप लोगों को कथा सुननी चाहिए और चंडमुंड की जो कथा दी गई है वो भी श्रवण करनी चाहिए। कैसे चंडमुंड का श्रृंगार माता दुर्गा ने किया है, कौन सा रूप धर के किया है। कालिका का रूप धर के जब चंडमुंड का श्रृंगार किया तब देवी ने इस लोक में विजय प्राप्त की है। इसलिए इस कथा को पूरी सुननी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना ताकि आपकी नवदुर्गा में सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जय माता दी लिखना मत भूलना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।